राजस्थान के सिरोही जिले की रेवदर सीट, गुजरात की सीमा यहाँ से थोड़ी ही दूर है और गुजरात से बहने वाली कमल की बयार उत्तर भारत में इसी रास्ते से जाती हैं। यहाँ 20 साल से बीजेपी काबिज है इस सीट पर। जगसीराम कोहली लगातार 4 बार विधायक यहाँ से हैं और चुनाव को लेके हम रूबरू हो रहे हैं रेवदर के नागरिकों से। इसमें ज़्यादातर लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं। अब उनके विचार जानते हैं। हमारे साथ भवानी सिंह जी हैं, सरपंच हैं यहाँ पे भटाना ग्राम पंचायत के। बताएं भवानी सिंह जी, क्या लगता है आपको इस चुनाव में? क्या बीजेपी का रिकॉर्ड और बढ़ता जाएगा या कांग्रेस कुछ करेगी? आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इस बार हम यहाँ पर कांग्रेस का परचम फहराएंगे और लगातार जो 4 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतने अनगिनत कार्य किए हैं जिसके मार्फत जो आम लोगों तक उनके जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना में पहुंच रही है। और राजस्थान की सरकार ने रेवदर के अंदर भी यहाँ से भारतीय कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं होने के बावजूद भी नीरी डांगी जी जो यहाँ से चुनाव लड़े थे, जो राजस्थान में भी राज्यसभा के सांसद है राजस्थान से, उन्होंने ऐसे अनगिनत कार्य किए जिसके तौर पर इस बार निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। जैसा आप बता रहे हैं, नीरज डांगी जी राज्यसभा के सांसद हैं, तो इस बार विधानसभा का चुनाव कौन लड़ेगा? क्योंकि लगातार वो लड़ते रहे हैं रेवदर से। विधानसभा का चुनाव तो कांग्रेस हाईकमान जिसको भी यहाँ पर भेजेगी वो लड़ेगा, लेकिन ये तय है कि रेवदर के अंदर नीरी डांगी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जिसको भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार बना के भेजेगी वो जीत करके राजस्थान की विधानसभा। पार्टी ही क्यों भेजेगी? यहाँ से कोई नहीं है कि यहाँ से जाके टिकट ले आए वो? नहीं, यहाँ से जिन बाहरी का मुद्दा रहता है यहाँ पे हमेशा, और आप फिर भी भेजने की मांग कर रहे हो। बाहरी का मतलब वो होता है कि जो स्थानीय जनता के सुख दुख के अंदर भागीदार नहीं होता है उसको बाहरी कहते हैं। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट आए उनको मैं बाहरी नहीं कहूँगा, जबकि ये कहूँगा कि उन्होंने हमेशा सुख दुख के अंदर भागीदारी निभाते हुए पिछले 15-20 साल से नीरी डांगी जी यहाँ की जनता के सुख दुख के अंदर भागीदार है, तो वो बाहरी नहीं होकर स्थानीय है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने जनता के सुख दुख को जाना, यहाँ की जो विभिन्न समस्या थी उन समस्याओं के समाधान के अंदर कोशिश की। कई तरह की सौगातें रेवदर विधानसभा को दी है और इसके आधार पर इस बार का चुनाव रेवदर में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। राजनीतिक रूप से आप सक्रिय हैं, यूथ कांग्रेस में खूब काम किया है, देश भर में घूमे भी हैं, सरपंच हैं ग्राम पंचायत के। सरपंच का चुनाव वैसे छोटा होता है लेकिन जीतना बहुत मुश्किल होता है। आपने इस बार जीता भी है, तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कौन सरकार बना रहा है? सरकार कांग्रेस पार्टी बना रही है, क्योंकि इतने विकास के कार्य किए हैं जो न तो पहले कभी हुए और न मैं समझता हूँ कि भविष्य में होंगे। इतने विकास के कार्य राजस्थान के कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार ने किए हैं, जिसके आधार पर हम इस बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनाने जा रहे हैं। 8 से 13 की जो सरकार थी उसने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं देश में एक नज़ीर के रूप में स्थापित की, चाहे वो फ्री दवा योजना हो, फ्री जांच योजना हो, और कई जगह मेडिकल कॉलेज, यूआईटी जैसी सौगात थी, लेकिन सरकार 20 सीटों पे सिमट गई। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में योजनाएं चुनाव जिताती है या कार्यकर्ता निचले धरातल पे? निश्चित तौर पर कार्यकर्ता और योजनाएं दोनों मिलकर के चुनाव जिताती है। और सरकार ने इस प्रकार की कई योजना चलाई है। 2008 से 13 की आप बात कर रहे हैं, तो फ्री मेडिकल की जो दवाई मेडिसिन की दवाई है वो मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के अंदर राजस्थान ही एक ऐसा राज्य था जहाँ पर फ्री मेडिसिन दी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, वो हर योजना को चुनावी फायदे के लिए न दे करके वो किस प्रकार से आम जनता को उसको राहत प्रदान हो उसके लिए कार्य करती है। और उसी के तहत उन्होंने पहले भी स्कीमें चलाई और आज भी वही स्कीमें चलाई जा रही है, योजना चलाई जा रही है, जिसका फ़ायदा आम जन को मिल रहा है, गरीब को मिल रहा है और जो सुदूर ढाणियों के अंदर बैठा है उसको मिल रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि मेरी ग्राम पंचायत जहाँ से मैं सरपंच हूँ वहाँ पर इस प्रकार के 4 रेवेन्यू विलेज है, जिसमें से 3 रेवेन्यू विलेज के अंदर प्राइमरी एजुकेशन था। इस बार की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने नीरी डांगी जी की अनुशंसा पर मेरे ग्राम पंचायत के अंदर 4 स्कूल हैं जिसको प्राइमरी से अपर प्राइमरी के अंदर क्रमोन्नत किया। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय भी भटाना जैसे जो सिरोही जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर आने जाने की समस्या रहती है, ऐसे गाँवों के अंदर इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले। तो इस प्रकार के अनगिनत ऐसे कार्य किए जिससे लग रहा है कि इस बार आम जनता राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार। दूरी की जो बात कह रहे हैं, गहलोत जी ने ग्राम पंचायत को जिला मुख्यालय बना दिया दूदू को, तो क्या सरकार आएगी तो आप इस बार भटाना को जिला मुख्यालय की डिमांड कर सकते हैं? भटाना तो अभी जिला मुख्यालय का नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर पर आप दूदू की बात कर रहे हैं तो जहाँ का जो
चुना हुआ विधायक जो प्रतिनिधि होता है वो मजबूत होता है, तो वो ग्राम पंचायत को भी जिला बना सकता है, जैसे कि बाबूलाल जी नागर ने वहाँ पर बनाया। तो निश्चित तौर पर रेवदर के अंदर पहले भी मैं बताना चाहूँगा कि 1998 से 2003 के अंदर यहाँ सरकार थी, हमारा प्रतिनिधित्व यहाँ से बागुलिया जी जीत के गए थे। तब इन्होंने राजस्थान के रोडवेज का डिपो है जो हमारे इस रेवदर के अंदर बनाया था, और जब उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो उस रोडवेज को डिपो को इन्होंने बंद कर दिया। तो मैं कहूँगा कि जब प्रतिनिधित्व आपका मजबूत होगा तो विकास के नए आयाम स्थापित जी, भवानी सिंह जी बता रहे हैं प्रतिनिधित्व मजबूत होगा तो विकास के आयाम, लेकिन आपने ये भी कहा कि चुनाव कार्यकर्ता जिता रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले 20 साल से सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ आपका शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश पालीवाल। ओम प्रकाश जी क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन भी हूँ, खेती भी है और सहकारिता प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। जी, क्या लगता है कांग्रेस इस बार अपना विधायक बना पाएगी यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, इस बार 100% कांग्रेस का विधायक रेवदर क्षेत्र से जीतेगा। उसमें दो कारण है, एक तो सरकारी योजना है, उसमें हमारे अभी जो सांसद है और पहले यहाँ से प्रत्याशी रहे नीरज डांगी जी ने 1600 करोड़ के विकास कार्य इस क्षेत्र के लिए करवाए हैं। बोलिए वो सड़कें हो, स्कूल हो, रोडों का काम हो, पानी का काम हो, कई तरह के काम करवाए। एक नारा आज ही प्रचलित हुआ है, गहलोत तुझसे बैर नहीं, विधायक हो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विधायक देखो साहब, विधायक में कुछ तो विधायक जो काम करवाना उसमें काबिलियत होनी पड़ेगी। अगर काम नहीं करवा रहे हैं और फिर भी काबिलियत वाले लोग कौन हैं यहाँ पे? नीरज डांगी जी थे, संघर्ष किया, को 15 साल से सक्रिय थे यहाँ, राज्यसभा भेजे गए, पार्टी ने तोहफा दिया। अब कौन प्रत्याशी हैं विधायक का, कोई नाम आप बताएंगे? अभी तो 3 प्रत्याशी के नाम चल रहे हैं जी। एक तो नीरज जी की संभावना है और एक मोतीराम जी कोहली है, एक अनिता जी बाकोलिया, 3 नाम है। अब उनमें तीनों काबिल है। जो हाईकमान जिसको भी भेजेगा, कांग्रेस पूरी टीम सबके साथ एक मुश्त लड़ने को तैयार है। हुक एंड कुक सीट कांग्रेस की आएगी। मोतीराम कोहली पहले भी लड़ चुके चुनाव से, पहले लड़ चुके, वो निर्दलीय लड़े थे। तो 7,000 वोट क्या दिए। अगर राज्यसभा की सीट छोड़ेगी कांग्रेस? छोड़ना नहीं छोड़ना तो ऊपर डिसीजन करना, उसके लिए तो हम क्या कह सकते हैं। आपका फेवरेट प्रत्याशी कौन है? मेरे जो भी कांग्रेस जिसको भी भेजेगी हमारा फेवरेट है। कांग्रेस के एक और बंधु हमारे साथ हैं, हर्षुल अग्रवाल, ये भी काफ़ी सक्रिय और नीरज डांगी के सहयोगी माने जाते हैं। बताएं क्या लगता है आपको? इस बार निश्चित तौर पे राजस्थान में जो यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, उसके दम पर क्षेत्र में जो यहाँ से चुनाव लड़े नीरज डांगी जी की सक्रियता के आधार पर हम क्षेत्र में गांव-गांव घूम रहे हैं और निश्चित तौर पे जनमानस भी एक बना है कि 20 साल से जो एक ही विधायक को चुनते आ रहे हैं और उनके कार्यकाल में जो सौगातें नहीं आ पाई है, उनको 2008 से 13 और 18 से 23 की सरकार में कांग्रेस के शासन में नीरज डांगी जी ने लाने का काम। तो नीरज डांगी को टिकट मिलेगा इस बार? निश्चित तौर पे पार्टी अगर विचार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। आपकी पार्टी केवल प्रतिपक्ष राज्यसभा में है, अगर राज्यसभा के सांसदों को विधानसभा लड़ाएंगे तो खड़गे जी प्रतिपक्ष नेता नहीं रहेंगे वहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये चुनाव लड़ने के बाद की प्रक्रिया है कि अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो निश्चित तौर पे उसके बाद की प्रोसेस रहती है राज्यसभा छोड़ना नहीं छोड़ना, लेकिन एक बार उनको चुनाव लड़ाना चाहिए। पार्टी ने आगे मौका दिया है, बहुत ही कम मार्जिन से आ रहे। जनता कई बार नकार चुकी है उनको यहाँ से। ये नकार चुकी है, वो कई परिस्थितियाँ रही है। 14 में जैसे अब स्थानीय उम्मीदवार को भी टिकट दिया था, काफ़ी बड़ा मार्जिन रहा। 18 में रहा है, कई उसके पार्टी में भी पार्टी विरोधी काम हुए, ऐसे कई कारण रहे हैं जिस कारण ये नकारात्मक परिणाम आए हैं। लेकिन इस बार ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। पार्टी एकजुट है, नया संगठन स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, मंडल और बूथ लेवल तक पार्टी मजबूत है। पार्टी जिसे भी भेजेगी, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता सिंबल को अपना प्रत्याशी मानकर काम करेगा। अशोक गहलोत या सचिन पायलट? अशोक गहलोत। सचिन पायलट युवा हैं आपकी तरह, आगे का फ्यूचर है, क्यों नहीं सचिन पायलट? नहीं, जरूर अनुभव को तरजीह दी जानी चाहिए। उनका अनुभव है और युवा शक्ति है, तो युवा नेतृत्व को साथ लेकर ही काम करना पड़ेगा। अगर नेतृत्व की बात करें तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में ये सरकार 5 साल अडिग होकर चली है, बहुत ही मजबूती से काम किया है। निश्चित तौर पर हम सचिन पायलट का भी सम्मान करते हैं और उनके जो युवा शक्ति है उसको भी पार्टी को यूटिलाइज करना चाहिए पार्टी के हित में। युवा शक्ति हमारे बीच है, क्या नाम है आपका? सन्नी अग्रवाल सर। हाँ? सन्नी अग्रवाल। सनी अग्रवाल जी, क्या करते हैं आप? सर अभी मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और साथ में मैं NSUI के अंदर भी हूँ, जिला सचिव की पोस्ट पे हूँ। जी बताओ, क्या लगता है आपको यूथ के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है, मोदी या अशोक गहलोत? अशोक गहलोत सर। आपको क्या लगता है पेपर लीक मोदी की वजह से हो रहे हैं या अशोक गहलोत की वजह नहीं से? सर, पेपर लीक ना मोदी की वजह से हो रहा है, नहीं अशोक गहलोत की वजह से। यह सामाजिक तत्व लोग हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सरकार मतलब NSUI की? नहीं सर, NSUI की नहीं, कांग्रेस सरकार। ठीक है। पेपर लीक के अलावा एक और बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं मिला,
क्या कहते हैं आप कि उनका एक जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इतनी सारी वैकेंसीज आती हैं, यूथ को पता ही नहीं है जो वो कोर्स कर रहा है उसमें 5 साल बाद क्या वैकेंसीज आएगी। तो क्या सरकारों को, बीजेपी कांग्रेस से इतर बात कर रहे हैं, ऐसा मैकेनिज्म नहीं करना चाहिए कि वो जो कोर्स कर रहे हैं उसकी वैकेंसी कब आएगी, और आएगी तो क्या उन्हीं लोगों की भर्ती होगी, न कि किसी एमएलए एमपी के रिश्तेदारों की? नहीं सर, अगर वैकेंसी आती है तो सभी लोगों की भर्ती होगी और सभी को रोजगार मिलेगा। आपको क्या लगता है, रेवदर सबसे पिछड़ा इलाका है, जालोर सिरोही सबसे पिछड़े शिक्षा के क्षेत्र में, और रेवदर उसमें सबसे बॉटम में है। कांग्रेस के यहाँ से राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी लगातार 4 बार जीत रही है, पहले भी यहाँ बूटा सिंह यहाँ से गृह मंत्री रहे हैं, क्यों रह गया ये पीछे? सर देखो, पीछे तो ऐसा है कि जनता ने जो सोच रखी है वो बहुत छोटी सोच रखी है। 4 बार से हमारे नाकाम विधायक साहब जगसी राम जी जीत रहे हैं। अगर अब की बार चेंज होता है तो विकास 100% होगा। अगर लोग अब की बार कांग्रेस पर भरोसा जताते हैं तो विकास की गंगा बहेगी, इसमें सर कोई शक नहीं है। सर आप चाहे चिकित्सा का क्षेत्र देख लो सर आप चाहे शिक्षा का क्षेत्र देख लो, फिर आप परिवहन का क्षेत्र देख लो, हमारे सारे के सारे क्षेत्र के अंदर हमारा विधानसभा 148 सबसे पिछड़ा हुआ है सर। तो ये बता रहे हैं कि रेवदर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हमारे साथ और भी युवा लोग हैं, बात करेंगे। रेवदर विधानसभा क्षेत्र में यहीं से शायद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है उनका? आनंद कुमार जोशी। आनंद कुमार जी जोशी यहाँ से जिलाध्यक्ष बने हैं। ज़्यादा लोग नहीं जानते, मैं भी सिरोही में रह चुका हूँ लंबे समय तक, लेकिन सक्रिय रूप से कभी मैं एक जगह तो उनका नाम भी गलत बोल गया था, मुझे लगा कि हरीश कुमार हैं जो शिवगंज से हैं, सक्रिय काफ़ी थे, लेकिन यहाँ बनाए गए हैं। संयम लोढ़ा के गुट के माने जाते हैं, और इस चुनाव को वो कैसे खींच पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के लोग जो है वो पन्ना प्रभारी, और पन्ने में भी 10-10 प्रभारी बना रहे हैं, 3-3 वोट लाने की जवाबदारी रहेगी। आरएसएस यहाँ बहुत सक्रिय रूप में काम कर रही है। लघु उद्योग भारती के जो रहे हैं प्रकाश गुप्ता, उन्होंने यहीं बैठ के पूरी प्लानिंग लिखी है इसी विधानसभा क्षेत्र में, तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। और कांग्रेस अगर इस सीट को ला पाती है तो सीधे तौर पे गुजरात का जो बयार जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, वो बयार जो उत्तर भारत में यहीं से जाती है, उस पर एक बड़ा नज़ीर स्थापित हो सकेगा। आप बताएं क्या लगता है आपको? सर अब की बार परिवर्तन होगा तो पक्का कुछ बदलाव की आस जगेगी। परिवर्तन किस तरह का, प्रत्याशी में या उसमें? देखा जाए तो लगातार 20 साल से हमारे विधायक जगसी राम जी कोहली यहाँ पर है, लेकिन जो लोगों की जो मेडिकल हेल्थ है, एजुकेशन है, सड़कें हैं, पानी है और तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। और हम चाहते हैं कि लगातार 20 साल से जगसी राम जी जीत रहे हैं और भाजपा को लोग वोट भी दे रहे हैं और भाजपा का गढ़ भी माना जाता है रेवदर। तो अब की बार हम युवा यही मांग करते हैं कि भाजपा से यदि कोई नया चेहरा मैदान में उतारा जाता है तो भाजपा एक बार फिर मैदान में। आपके हिसाब से कौन हो सकता है? अभी दावेदार काफ़ी है, 1-2 नाम बताओ। अभी जैसे प्रकाश मेघवाल है, मगन कोहली है, लक्ष्मण कोहली है, रंजीत कोहली है, और काफ़ी युवा हैं जो मैदान में हैं अभी। आप क्या करते हैं? जी मैं एक एडवोकेट हूँ जी। क्या लगता है गहलोत सरकार की योजनाएं कैसी रही? एक निष्पक्ष आकलन, लेजिस्लेशन कैसा रहा? नहीं, योजनाएं तो है लेकिन धरातल कानून बने उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, कानून भी बने हैं लेकिन अभी जो वर्तमान में जो स्थिति आपने को देखने को मिल रही है, जैसे गैंग रेप है वगैरह वगैरह है, काफ़ी चीज़ें, जैसे बीजेपी उन चीज़ों को लेकर, हाँ जो भी हो रहे हैं तो उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से उनको घेरने की कोशिश में है। और देखते हैं आगामी चुनाव में किस तरीके का रिजल्ट हम लोग। आप लाल डायरी के बारे में क्या जानते हो? नहीं, इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुनने को मिल रहा है कि लाल डायरी कोई चीज़ है और उसका जिक्र कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल इस चुनाव में चर्चा कर रहे हैं यहाँ के लोग। हाँ नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है यहाँ पे लाल डायरी का जी। आपको क्या लगता है, पेपर लीक है, रीट की परीक्षा रद्द होना वगैरह, ये मुद्दे बनेंगे यहाँ? हाँ जी, यहाँ के लोग काफ़ी भाई एजुकेशन के अंदर काफ़ी पिछड़ा एरिया है और बच्चे यहाँ से जयपुर जोधपुर जाके उस शिक्षा के लिए वहाँ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं। और देखने में आ रहा है कि भी सरकार पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है तो सर उनको काफ़ी उनका नुकसान भी हो रहा है और फाइनेंशियली वो लोग बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं तो सर उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है बच्चों को। तो पेपर लीक जैसी समस्याएं यहाँ भी रेवदर तक पहुँच रही हैं। युवा पढ़ के जो आगे बढ़ रहे हैं, पहले तो यहाँ की लिटरेसी कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। आपका क्या नाम है? विनोद सिंह सर। विनोद सिंह जी, क्या करते हैं? सर एडवोकेट हूँ मैं। तो क्या लगता है, कानून कमज़ोर है या सरकार की मंशा कमज़ोर है? नहीं। कि आपके हरियाणा से शूटर चलते हैं और आपके पड़ोसी ज़िले में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम दे के चले जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली गुमराह करने वाली बातें हैं। नहीं, एक लक्ष्मण देवासी का मर्डर हुआ है वहाँ पे और जातीय वैमनस्यता की स्थिति आ गई है 2 विधानसभा क्षेत्रों में खास करके। वो सर यूँ है कि आप किसी भी राज्य को या किसी भी विधानसभा को ले लो, उसमें यूँ है कि हर किसी राज्य में कुछ ना कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, उसके कारण कुछ ना कुछ ऐसी हानि होती है।
उसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है। नहीं, चर्चा का कैसे नहीं, आप वकील हैं, अपराध समाज के साथ चलता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो क्राइम जराइम पेशा जिसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर हो रहा है तो क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए, जबकि कानून व्यवस्था तो राज्य का विषय है? नहीं, लेकिन कर रही है ना, सरकार में कोई कमी नहीं है, कर क्या रही है। किया सरकार ने? मतलब आप किस हद तक जाना चाहते हो सरकार के कामों को? आप ए से लगा के XYZ तक ले लो, इस सरकार ने, अशोक जी गहलोत की सरकार ने क्या कुछ नहीं किया? आप किसी और से नहीं, धरातल पे जो लोग हैं ना उनसे आप पूछिए, सब कुछ किया उन्होंने जो करना था उनको। तो इसमें हम ये भी माने लाल डायरी, पेपर लीक, रीट एग्जाम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, खाली एक गुमराह करना है लोगों को, और कुछ भी नहीं है। कुछ नाम सामने आए हैं उसमें कि कुछ पन्ने भी सामने आए, उसमें वैभव गहलोत का नाम आया, RCA का जो चुनाव हुआ, लेन देन की बात सामने आई, तो चीज़ें तो मिलती हुई प्रतीत होती है। और राज्य सरकार के एक मंत्री ने आरोप लगाए हैं और राज्य के सबसे बड़े सदन में लगाए हैं। और आप ये देखिए, आप वकील हैं, उस नाते मैं इतनी बात कर रहा हूँ आपको कि न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को सुना जाए। सुना क्यों नहीं गया विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा को? वो सर उनका कोई पर्सनल मैटर होगा तो मैं वो पता वकील के नाते पूछ रहा हूँ। एक अब वो सर यूँ है कि उनके अंदर की क्या बात है क्या नहीं है। जितना मुझे लगता है कि लाल डायरी में कुछ भी नहीं है, खाली एक बातें हो रही है और कुछ भी नहीं है। तो जैसा संयम लोढ़ा से बात हुई, उन्होंने जैसा बताया कि लाल डायरी में कुछ नहीं है, वैसा भी ये वकील साहब भी बता रहे हैं। देखना ये है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी इसका लगातार जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिक्र कर रहे हैं, राजेंद्र गुढ़ा मौन हैं जो लाल डायरी लेके आए हैं। हम आपसे जानते हैं, आप भी वकील हैं, क्या लगता है आपको लाल डायरी में क्या है? क्या राजेंद्र गुढ़ा को मौका नहीं दिया जाना चाहिए था अपना पक्ष रखने का? मैं लाल डायरी के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, क्योंकि सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार की नाकामियाँ रही है, वो लाल डायरी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी बोलना चाह रहे हैं कि 5 सालों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का विषय हो, अधिकारी एक IAS लेवल से लगाकर चपरासी तक के सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में राजस्थान में पहली बार पकड़े गए, महिला उत्पीड़न का विषय हो, SC ST के उत्पीड़न का विषय हो, हर विषय में सरकार पूरे देश में फर्स्ट आने का काम किया है। अब जाती हुई सरकार के सिलेंडर के माध्यम से बचना चाहती है। मतलब कुल मिलाकर हम आम नागरिक की जो आवश्यकता सरकार अब महसूस हुई है। जब डूबती नैया है तब सरकार को लग रहा है कि आम व्यक्ति के हित में मैं कुछ काम करूं। अब पब्लिक भी, आप बीजेपी से काफ़ी अटैच लगते हैं और मैं ये जानना चाहूँगा, 20 साल से आपके विधायक हैं, क्या किया है? नहीं, 20 वर्षों से विधायक जी काम कर रहे हैं अपने स्तर पे, लेकिन आप और हम सब जानते हैं वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की आपसी फूट में जिस प्रकार के जैसलमेर के होटलों में कोरोना काल में कांग्रेस के तमाम विधायक वहाँ बैठे थे, उनको लेकर जैसे सलाहकार आप कह सकते हैं, सलाहकार नहीं, आजकल विधायक अपने आप को CM मान के काम कर रहे हैं और बाकी जिस पार्टियों के विधायक हैं उनको किस प्रकार से कमज़ोर किया जाए, उस विधानसभा में किस प्रकार से काम को रोका जाए, उसमें कांग्रेस से। बीजेपी में भी तो कोई CM का चेहरा नहीं है, बीजेपी भी तो कई दूल्हों की बारात लोग कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं। भाई साहब, आप और हम सब जानते हैं भारत के अंदर कई बीजेपी शासित प्रदेश है। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ भी कोई बीजेपी का चेहरा नहीं था CM का, और योगी जी CM बने। तो राजस्थान और भाजपा में मोदी जी के नेतृत्व में देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जब भी पार्टी को लगेगा CM में जिस चेहरे को आगे करना होगा, पार्टी आपको योगी जैसा कौन चेहरा लगता है फायर ब्रांड राजस्थान में? एक आधा नाम बताओ, 10-12 में। तो चेहरे बहुत है साहब। कौन कौन? तो भाई वसुंधरा जी थी और अभी भी काम कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह जी हैं, अर्जुन मेघवाल जी हैं, और भी खूब हैं। पर्दे के आगे भी खूब हैं और पर्दे के पीछे भी खूब हैं। तो पर्दे के पीछे से हीरा निकलेगा, फटा पोस्टर निकला हीरो, मतलब बीजेपी में इस बार ये होगा। संगठन स्तर पर काम करने लोग, हमारी पार्टी उनको ज़्यादा तवज्जो देती है। संगठन के अंदर बहुत बारीकियों से काम करते हैं, बूथ स्तर पर, जैसे पन्ना प्रमुख के स्तर पर, पार्टी के संगठन के विस्तार में जो लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। तो गुजरात का इस चुनाव में कितना इन्फ्लुएंस है? पड़ोसी राज्य, निश्चित तौर पर गुजरात का इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही, तो नज़दीक हैं तो काफ़ी चीज़ें गुजरात से टच है राजस्थान की। आपका जो मेडिकल एंड हेल्थ है, एजुकेशन बहुत बड़े पैमाने पे, और रोजगार भी गुजरात पे डिपेंड है। तो ये इलेक्शन कितना डिपेंडेंट रहेगा? क्या संघ के लोग काम कर रहे हैं या पार्टी के लोग काम कर रहे हैं? नहीं, विचारधारा से जुड़े हुए सारे लोग काम कर रहे हैं और गुजरात से भी हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, समय समय पर यहाँ आते रहते हैं। सिरोही है, जालोर है, बाड़मेर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर, जो भी नियरेस्ट गुजरात के ज़िले आते हैं। आप राजनीति में सक्रिय, एक शब्द चलता है एंटी इनकम्बेंसी। 20 साल तक एक विधायक ले रहे हैं, एक व्यक्ति विधायक, क्या एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी है या नहीं? बिल्कुल नहीं, एंटी इनकम्बेंसी बारे में तो क्या बात करें, लेकिन जो जनता है उसकी जो भी डिमांड होती है, संगठन अपने स्तर पर उनके प्रतिनिधि यहाँ भेजती है। क्या बदलने का कुछ चांस है यहाँ पे? वो संगठन तय करेगा वैसा, क्योंकि यहाँ का सारा सर्वे पार्टी अपने स्तर पे करती है। पार्टी के बीजेपी चलो बदलती है, तो आपकी नज़र में यहाँ कौन है प्रत्याशी? काफ़ी लोग हैं, नाम 2-4 के बाद चेहरों की कोई कमी नहीं है साहब।
बहुत ज़्यादा चेहरे होते हैं तो फिर ब्याह बिगड़ भी जाता है, ऐसा किस्सा होता है? नहीं, हमारे बहुत ज़्यादा चेहरे भी हैं और एक माला में सारे। मैं वही कह रहा हूँ, एक मोती जब माला से निकलता है तो माला से टूट के ही निकलता है वो। ऐसा नहीं है, हमारे वर्तमान में है वो भी पार्टी के साथ निष्ठा से काम कर रहे हैं, और जो भी नया भी अगर संगठन सोचती है, संगठन नया लाएगी तो उनके लिए भी सभी लोग मिल के काम करेंगे। आप खुद ट्राई कर रहे हैं बीजेपी से? हाँ, निश्चित तौर पर मैं भी इस बार भारतीय जनता पार्टी से। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? मैं 12 वर्षों से भाजपा में हूँ। मैं युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार SC मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, और अभी भाजपा मूल संगठन में जिला मंत्री के पद पर हूँ। धन्यवाद। आप इनसे अगर रूबरू होते हैं तो पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो अभी ऐसा जो होता है विरोध या पक्ष की स्थिति में नहीं है। दावा होता है कि एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन अनुशासन में डेमोक्रेसी में अपनी बात जो है वो मन की बात कहीं भी सामने नहीं आ पाती। ये राष्ट्रीय स्तर से लेकर निचले स्तर तक नज़र आता है। चुनावों में क्या इफेक्ट रहेगा देखेंगे हम लगातार। आपका क्या नाम है? हाँ, गोदाराम चौधरी। गोदाराम जी, आप रेवदर के ही रहने वाले हैं? बिल्कुल सर। यहाँ कितने सालों से? यहाँ शायद कड़बी समाज है। हाँ, है ना कड़बी। कितने वोट होंगे कड़बी समाज से? वोट होंगे पूरे रेवदर या सिरोही जिले में 36,000 समथिंग होंगे। तो कौन सी पार्टी से आप? बीजेपी से। बीजेपी से। आपके जिलाध्यक्ष रहे हैं शायद लुम्बाराम चौधरी। है बिल्कुल। तो क्या लगता है सिरोही जिले का ओवरऑल आपको? सिरोही जिले में तो अभी जैसे 3 जने हैं, नान जी है, लुम्बाराम जी है और एक कोटाराम जी है। जिला मुख्यालय की सीट जो है? हाँ, जिला मुख्यालय की सीट। तो और यहाँ पर आपको क्या लगता है, आप रेवदर में रहते हैं, कौन जीतेगा इस बार? यहाँ पर तो सर ऐसी बात है कि देखो 20 साल से हैं जगसी राम जी, और अभी युवा आना चाहिए ऐसे देखो तो। ठीक है, थोड़ा मतलब रेवदर विधानसभा बिछड़ा हुआ है और काम भी ऐसे नहीं हो रहे हैं ऐसे देखो तो। बाकी जैसे युवा कोई आना चाहिए, और जैसे पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके हम साथ ही रहना है। चाहे युवा हो, फिर जगसी राम जी को मिलेगा तो जगसी राम के साथ में ही रहना पड़ेगा। बाकी जो ऐसे थोड़ा चेंज होना चाहिए। 2.5 लाख से ज़्यादा वोट हैं, क्या वो लोग भी साथ रहेंगे पार्टी चेंज कर? देखो सर, लोग तो नाराज तो बहुत हैं ऐसे तो देखो तो, क्योंकि सब मतलब विकास के बारे में कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर नहीं है, लोग दिल्ली पालनपुर वगैरह जाते हैं, तो अगर यहाँ हॉस्पिटल अच्छे होए। आपसे पहले जो भी बोले, बीजेपी वालों ने कहा, इन्होंने कोहली जी ने विकास की गंगा बहा दी, और कांग्रेस वालों ने कहा कि नीरज डांगी जी ने। आप ईमानदार आदमी लगते हो मुझे। बात तो सही कही है। तो ये एक ईमानदार आदमी हमें मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि जनता परेशान है। जनता से जब बात हुई, यहाँ लिटरेसी का लेवल बहुत कम है, लोग बात करने से कतराते हैं। आपका क्या नाम है सर? पूनम चंद पुरोहित। पूनम जी, क्या लगता है आपको? अब की बार बदलाव है, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट खड़ा आप होगा। क्या करते हो पूनम जी? मेरे फाइनेंस का बिजनेस है। फाइनेंस का बिजनेस है, तो पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं? कांग्रेस पार्टी में हूँ। अच्छा, कांग्रेस में, इसलिए आप कांग्रेस जी, का जी कह रहे सर। हैं। कौन आएगा कांग्रेस से कैंडिडेट? जिसको भी पार्टी हाईकमान उतारेगी उसके साथ में हम। और नीरज डांगी जी ने अनगिनत कार्य किए और गिन ही नहीं पाए आप, इतने काम किए। 1600 करोड़ के करीब कार्य किए हुए। जी 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 सर। तो उनको कहो कोई लिस्ट विस्ट निकाले कितने किए, वो तो कोई नंबर बताए। आप सारे अनगिनत बोल रहे हो। तो रेवदर में हमारी काफ़ी सारे लोगों से बात हुई। ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो पार्टी में सक्रिय हैं। तो क्या विचारधारा है, क्या हालात हैं? गुजरात से सटी हुई सीट है, निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को। इसी प्रभाव का फ़ायदा लगातार मिल रहा है। सिरोही जिले की 3 सीटें हैं, उसमें से पिछले 20 साल से यही एक सीट है जो कंटिन्यू लगातार जो है वो यहाँ पे जीत रही हैं। एक और यहाँ के नागरिक आए हैं। क्या नाम है आपका? रणछोड़ राम चौधरी। रणछोड़ राम जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस में दुकान है। पार्टी से आपका कोई? किसी से कोई नहीं। आप तो रेवदर के बारे में बताओ। रेवदर के बारे में सर ऐसा, मैं किसी पार्टी पक्ष से नहीं हूँ। मैं तो क्लियर ये बोलने वाला हूँ कि यहाँ विकास नहीं है। जो विकास करेगा कोई भी मेन मेडिकल का गुजरात जाना पड़ता है। यहाँ की गरीब पब्लिक है, बहुत दुखी है। यहाँ कोई न तो विधायक की सुनता है, न कोई यहाँ कर्मचारी सुनने वाला है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, पैसे है तो काम है, कोई सुनने वाला नहीं है। न विधायक। सरकार बदलती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार बदलेगी, मेन तो कैंडिडेट लोकल होगा वही। सरकार भी तो हाई लेवल पे, सरकार तो लोकल काम करेगा कैंडिडेट यहाँ का। तो मोदी का चेहरा काम नहीं आएगा इस बार? मोदी का चेहरा तो है ही हर जगह, और मेरे हिसाब से तो विधायक जी भी जो जीत रहे हैं वो ज़्यादातर मोदी चेहरे से जीत रहे हैं। गुजरात का इफेक्ट आता है। हाँ, गुजरात का इफेक्ट। तो जैसा लगभग लोगों का ये लगता है कि गुजरात का इफेक्ट है, और परेशानी तो है। कुछ लोग बड़ी ईमानदारी से, साफ गोई से बताते हैं।
क्या रहेगा रेवदर का परिणाम, इस पर हम लगातार नज़र रखेंगे, आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए थिंक 360 से।